जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मुरादें पूरी करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि आपके जो रसोई घर है, आपका जो किचन है, उसमें जूठे बर्तन जो है वो आपको क्यों नहीं छोड़ने चाहिए। और अगर आपके काम वाली बाई आती है या आपके बर्तन जो है वो रात में आप धुलने की स्थिति में नहीं है, तो आपको कौन सा नियम जो है वो करना चाहिए, आइए बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो हमारा रसोई घर होता है वो एक मंदिर होता है। अपने घर का जो मेन मंदिर है वो हमारा रसोई घर होता है और उसकी जो सफाई है वो अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। जब किचन की रात में साफ़ सफाई आप नहीं करेंगे, रसोई घर को आप साफ़ नहीं करेंगे, तो माँ अन्नपूर्णा को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। और माँ अन्नपूर्णा जो होती हैं वो अन्न की देवी हैं, माँ धन की देवी हैं। और अन्न धन अगर आप अपने घर में चाहते हैं तो आपको अपने रसोई घर को अच्छे से नियमित तरीके से साफ़ सफाई जो है वो करनी चाहिए। देखिए, मैं अगर आपको साइंटिफिक रीज़न समझाऊं तो रात में जब आप जूठे बर्तन, मेन मुद्दा यही है कि रात में जूठे बर्तन क्यों नहीं छोड़ने चाहिए। तो देखिए, जब आप रात में जूठे बर्तन छोड़ते हैं तो कई तरीके के कीड़े मकोड़े जो हैं वो बर्तनों में लग जाते हैं। इससे बीमारी का खतरा जो है वो बढ़ जाता है। कई बार बहुत सारी चीज़ें आपकी खाने पीने वाली ऐसी चीज़ें रखी होती हैं जिसमें बैक्टीरिया फैल जाता है, उसको अगर आप खाते हैं तो बीमार हो जाते हैं। साइंटिफिक रीज़न ये हो गया। दूसरी बात है, जब आप बर्तन जो है वो जूठे छोड़ते हैं अपने रसोई घर में तो नकारात्मक शक्तियों का जो प्रवेश है वो आपके घर में हो जाता है और आपके घर में कई बार ऐसे कार्य हो सकते हैं जो आपने सोचे ही नहीं हो। और कई बार नकारात्मक शक्तियों का जब प्रवेश होता है तो आपके घर में किसी भी काम में मन न लगना, कई बार जो कार्य हैं वो बनते बनते बिगड़ जाना। किसी भी काम में अगर मन नहीं लग रहा है, काम बनते बनते बिगड़ जा रहे हैं, कई बार शोर शराबा हो रहा है, आपके घर में मनमुटाव चल रहा है, पति पत्नी में झगड़ा चल रहा है, सास बहू में नहीं पट रही है, बेटा आपकी बात नहीं मान रहा है, ऐसे में आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश जो है वो हो गया है। ऐसे में आपको अपने घर में जो बर्तन है वो साफ़ सुथरे करके ही सोने चाहिए। देखिए, किचन को अच्छे से क्लीन अप कर देना चाहिए। कपड़े से किचन की जो आपका चूल्हा है, गैस है या जिसमें आप मतलब खाना पकाते हैं उसको अच्छे से रात में साफ़ सफाई कर देनी चाहिए। झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, कपड़े से आपको अच्छे से साफ़ सफाई जो है वो कर देनी चाहिए। बर्तन आपको अच्छे से साफ़ सुथरा कर देने चाहिए, उसके बाद ही आपको सोना इत्यादि जो है वो करना चाहिए। लेकिन बर्तन जो है, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो बोलते हैं कि बर्तन जो होते हैं वो रात में स्नान करने जाते हैं, गंगा स्नान करने रात में बर्तन जो है वो तीर्थ यात्रा के लिए, गंगा स्नान के लिए जाते हैं। इसलिए बर्तनों को रात में धोना अत्यंत महत्वपूर्ण है। बर्तन आपको धो के ही सोना चाहिए। लेकिन अभी क्या है, ज़माना नया हो गया है, काम वाली बाइयाँ आती हैं, घर में हेल्पर आते हैं। ऐसे में बहुत सारी माताएं हैं जिनके घर में रात में बर्तन जो है वो जूठे रह ही जाते हैं। ऐसे में जिन माताओं बहनों के घर में रात में बर्तन जूठे रहते हैं उनको क्या करना चाहिए, उनको जो जूठन है वो साफ़ कर लेना चाहिए बर्तनों का, और बर्तन अपने रसोई घर से निकाल कर किसी ऐसी जगह में रखना चाहिए जहाँ पे एक तरीके का एकांत हो। और बर्तनों के ऊपर अगर मान लीजिए कि आपके जूठे बर्तन रात भर के लिए रह रहे हैं तो आपको उन बर्तनों के ऊपर एक बाल्टी पानी जो है वो डाल देना चाहिए। तब आपको जो बर्तन है वो छोड़ने चाहिए। ऐसा नहीं है कि रात में आपने सारे बर्तन जो है वो समेटे या किचन के सिंक में ही पटक दिए और सुबह वेट करेंगे कि जब बाई आएगी तब धुलेगी। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको जो भी बर्तन है रसोई घर से निकाल के अलग रखने चाहिए, रसोई घर को अच्छे से साफ़ करना चाहिए। जो बर्तन जूठे हैं उनके ऊपर एक बाल्टी पानी डाल देने से जो बर्तन है वो जूठे नहीं माने जाएंगे और जो नकारात्मक शक्तियाँ हैं वो प्रवेश नहीं करेंगी। आपके घर में जो कीड़े मकोड़े हैं वो रसोई घर में नहीं आएंगे, क्योंकि बर्तन जो है वो पूरी तरीके से रसोई घर से निकाले जा चुके हैं। तो अगर काम वाली बाई आती है तो इस तरीके से धोइए आप। और अगर आप स्वयं करते हैं तो मेरी तरीके अगर स्वयं करते हैं तो रात में पूरा जो किचन है, जो रसोई घर है, अच्छे से साफ़ कर लीजिए, बर्तन को अच्छे से धो लीजिए, अच्छे से बर्तनों को लगा दीजिए बर्तन स्टैंड में, ताकि जो बर्तनों का पानी वगैरह है वो भी अच्छे से निचोड़ जाए, बर्तन साफ़ हो जाए। और सुबह जब आप स्नान करके अपने किचन में प्रवेश करें तो आपका
किचन एकदम साफ़ सुथरा होगा तो आपका मन जो है वो भी करेगा काम करने का, किचन में खाना बनाने का, किचन में रहने का आपका मन करेगा। लेकिन रसोई घर किचन जब आपका गंदा होगा तो आपका अंदर से मन जो है वो रसोई घर में जाने का नहीं करेगा। साथ ही साथ रात में सपने आने लगेंगे, रात में सोचेंगे आपकी अरे किचन बहुत गंदा पड़ा है, सुबह कैसे काम करेंगे, क्या करेंगे। इसलिए नियमित रूप से आपको किचन की साफ़ सफाई करके ही सोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और सुबह स्नान करके ही किचन में प्रवेश करना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।